स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकाश पे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस। हाल ही में डब्ल्यूपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। ये भारत में महिला क्रिकेट टीम का एक टी20 लीग है जिसे 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की एक सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के सुरक्षा संचालन केंद्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमल वली। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के सुरक्षा संचालन केंद्र के रूप में कमल वली को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2024 में दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का शीर्ष स्रोत बनने का स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड की एफडीआई मार्केट्स डेटा के अनुसार अमेरिका, फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ते हुए भारत दुबई में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह और सारथी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इनकी पहल प्रवाह और सारथी के लिए। आरबीआई ने सारथी को जनवरी 2023 में लॉन्च किया था और प्रवाह को मई 2024 में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेजस MK1 प्रोटोटाइप से सफलतापूर्वक किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्त्र। हाल ही में भारतीय एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ने स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस AFMK1 प्रोटोटाइप से उड़ीसा के चांदपुर तट के पास दागा गया है। इस परीक्षण ने मिसाइल की सटीकता और उन्नत क्षमताओं को साबित किया है, जो भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने भारत म्यांमार सीमा के पास किस नई रडार प्रणाली को तैनात किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लार्ज फेजेड अरे रडार। हाल ही में चीन ने यूनान प्रांत में लार्ज फेजेड अरे रडार प्रणाली की तैनाती की है। ये रडार 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक की निगरानी कर सकता है, जो भारत के खिलाफ उसकी निगरानी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। ये रडार भारत म्यांमार सीमा के पास स्थित है और इसकी व्यापक रेंज एवं उन्नत ट्रैकिंग क्षमताओं के कारण भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को की अस्थायी सूची में कितने नए स्थलों को जोड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। भारत ने हाल ही में 6 नए स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है, जिससे देश में अस्थायी स्थलों की कुल संख्या 62 हो गई है। इन स्थलों में अशोककालीन शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। 7 मार्च 2024 को भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल द्वारा यूनेस्को के इन स्थलों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने महिला पीआरआई नेताओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सी 2 प्रमुख पहल शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और MWFGP। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने महिला पीआरआई नेताओं के सशक्तिकरण के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और MWFGP शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को
सशक्त बनाना और ग्राम पंचायतों में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी सैयद आबिद अली जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये किस खेल से जुड़े थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सैयद आबिद अली का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में कौन सा नया एआई मॉडल लॉन्च किया है जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटरिंग डिवाइस पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्मा 3। गूगल ने हाल ही में जेम्मा 3 को लॉन्च किया है। ये मॉडल स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य कंप्यूटरिंग डिवाइस पर कुशलतापूर्वक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। जेनिमी 2.0 तकनीक पर आधारित ये मॉडल कम समय में प्रोसेसिंग के साथ जीपीयू या टीपीयू पर सुचारू रूप से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा कम्युनिकेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन गणपति सुब्रमण्यम। हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि एन गणपति सुब्रमण्यम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 14 मार्च 2025 से प्रभावी हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्वतः नियामक संगठन की रूपरेखा जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खाता एग्रीगेटर। हाल ही में आरबीआई ने खाता एग्रीगेटर के लिए स्वतः नियामक संगठन की रूपरेखा जारी की है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय डाटा को बिना किसी बाधा के आदान प्रदान के लिए सुविधाजनक बनाना, परिचालन संबंधी चुनौतियों को दूर करना और विभिन्न नियामक संस्थाओं के बीच अनुपालन सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी हो सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.5%। हाल ही में मूडीज रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% से अधिक रह सकती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6.3% के अनुमान से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के लिए औपचारिक वार्ता शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एफटीए के लिए औपचारिक वार्ता शुरू की है। ये समझौता भारत और ओशनिया क्षेत्र में दूसरा एफटीए होगा, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के बाद हो रहा है, जिसे अप्रैल 2022 में संपन्न किया गया था। चलिए अब जानते हैं 18 मार्च से जुड़े कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1801 में भारत में हथियार बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया। 1858 में डीजल इंजन के खोजकर्ता रुडॉल्फ डीजल का जन्म हुआ। 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को मंजूरी दी गई। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया और इसने 1915 में पारित डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की जगह ली, के जरिए भारतीयों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को कुचलने का काम किया गया। 1922 में महात्मा गांधी को कारावास की सजा सुनाई गई। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा को पार करके भारत में प्रवेश किया। 1965 में रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी लियोनोव अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति बने। 1972 में विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। सन 2000 में युगांडा में 230 लोगों ने आत्मदाह किया। 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड मतों से रूस का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। आप लोग को आज के इस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आज के इतिहास की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे अपडेटेड डेली।